आज हम देखेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन और यह किस तरह के डॉक्यूमेंट हैं। आज वो भी जानेंगे आखिर कॉन्स्टिट्यूशन का शाब्दिक अर्थ क्या है और यह किस प्रकार किसी के देश को रन करने के लिए, गवर्नमेंट को रन करने के लिए, देश को सिस्टमेटिक तरीका से चलाने के लिए, गवर्नमेंट में किसी भी प्रकार के एनार्की ना हो, उसको रन करने के लिए यह किस तरह से मददगार साबित होता है। और आप दुनिया के जितने भी देश हैं वहाँ आप किसी न किसी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन देखेते ही हैं, या तो वह रिटन फॉर्म में हो या फिर नॉन रिटन फॉर्म में हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के होना जरूरी है। अब जैसे हमारे देश भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटन फॉर्म में है, जबकि वही यूके में, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में हम देखते हैं कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह नॉन रिटन फॉर्म में, माने नॉन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में। तो आखिर ये पहला प्रश्न तो ये है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार है क्या? संविधान, समग्र जोर विधान, मतलब कि जहां सारे विधान को संकलित किया गया हो वह संविधान है। तो आखिर हमको तो कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन देना है, तो ये तो हो गई बनावटी डेफिनेशन। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हम यहाँ लिखेंगे कि इट इज ए डॉक्यूमेंट which is established to ensure coordination among various institutions। अब यहाँ इंस्टीट्यूशन का मतलब हो गया गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन। सरकार भी एक तरह की संस्था ही है। हम आगे की चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से सरकार एक संस्था है, उसकी एक्सप्लेनेशन हम आगे करेंगे। फिलहाल इतना ही जानते हैं कि सरकार एक तरह की संस्था है। It is the set of rules and orders which help in the running a nation smoothly। कॉन्स्टिट्यूशन जो है यह सारे रूल ऑर्डर का एक कंपाइलेशन है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को स्मूथली चलाने के लिए कंपाइल किया जाता है। समझ गए? अब हम ये भी जानेंगे कि क्या इज कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग डॉक्यूमेंट। यदि कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट नहीं हो तो क्या होगा? यदि लिविंग डॉक्यूमेंट नहीं हो तो हम देख रहे हैं कि समाज में, हमारे सोसाइटी में जैसे जैसे जिस तरह की प्रावधान की ज़रूरत होती है, जिस नियम की आवश्यकता होती है, जिस प्रोविज़न की आवश्यकता होती है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको नहीं है तो अर्न कर लेते हैं या उसमें ऐड कर देते हैं। यदि जो नियम पहले दिया गया है लेकिन अब वो समाज के लिए रिलेवेंट नहीं रह गया तो हम उसको क्या काम करते हैं कि उसको हटा देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कभी ऐड, कभी डिडक्शन, कभी एडिशन होते रहता है ना। यह एक वृक्ष की भांति है जो समय समय के साथ बढ़ते रहता है, समय के साथ बढ़ते या घटते रहता है जैसा समाज की आवश्यकता हो। अगर यदि यह एक हार्ड कॉन्स्टिट्यूशन रहता, मतलब कि यदि यह स्टैटिक रहता, जो प्रोविजन बना दिया गया है वह प्रोविजन अब वहीं रहेगा। अब उसको आप ना ही तो चेंज कर सकते हैं, ना उसमें ऐड कर सकते हैं, ना ही उसमें से कुछ आप डिलीट कर सकते हैं। मतलब जो प्रोविजन आपको बना दिया गया है अब आपको उसी को फॉलो करना है। तो अब आप सोच के देखिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अब हम देख रहे हैं कि जैसे भारत सरकार यूसीसी लागू करने की बात कर रही है। हालांकि इसका बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआती दिन में ही हुई थी, लेकिन उस वक्त उतना मैंडेटरी नहीं था। लेकिन हम अब देख रहे हैं कि आने वाला समय में हमारे भारतीय समाज में यूसीसी का बहुत ज़रूरत है। तो हम अब देख रहे हैं कि यूसीसी को उत्तराखंड ने 2025 में फर्स्ट स्टेट है जो इम्प्लीमेंट किया। तो हम देख रहे हैं कि अपने समाज के अनुरूप, समाज की आवश्यकता के अनुरूप हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करते हैं। किसी भी रूल
ऑर्डर रेगुलेशन को एडिशन करते हैं या तो डिलीट करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, यानी it is happen to be a living document. It involved with a evolution of society and the state. At times society will be change and also demand new provisions, so we can change, addition, remove in constitution. Thus we can say that constitution is a living document, right?